नमस्कार, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई, एमएल एंड डेटा साइंस जैसे कोर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई सारे समय से ये चिंता में है कि एआई क्या है, एमएल क्या है, हम उस चीज के अंदर किस तरीके से फ्यूचर बना पाएंगे, इस फील्ड का फ्यूचर स्कोप क्या है, इस फील्ड का प्रेजेंट क्या है, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कोर्स करिकुलम करने चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन इस फील्ड में सबसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, किस बंदे के लिए या फिर कौन से स्टूडेंट के लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि ये सारे कोर्सेज करने चाहिए तो कहाँ से करने चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूट को या फिर कैसे जगह को कोई भी ऐसे कोर्स सीखने के लिए प्रेफर करना चाहिए। तो डोंट वरी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं एआई, एमएल एंड डेटा साइंस के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको पूरा इन डेप्थ जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। अभी अगर हम एआई एंड एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी चीजों के बारे में बात करें, पहली चीज हम ये जानेंगे कि एआई एंड एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस जैसी चीजों के अंदर फ्यूचर क्या है और अभी का प्रेजेंट भी उसके अंदर क्या है। उसको जानने के लिए हम सिंपल उनके थोड़े बहुत आंकड़ों पर अगर फोकस करें कि वाई एआई, एमएल और डेटा साइंस इज द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आने वाला फ्यूचर इस चीज का अच्छा क्यों है। सिंपल यहां पे लिखा हुआ है मार्केट साइज for this field on 2022 is 157.24 बिलियन एंड 2027 तक पहुंचते पहुंचते ये फील्ड पहुंचने वाली है 253.22 बिलियन तक। तो यानी कि इस फील्ड का ग्रोथ बहुत अच्छा है, इस फील्ड का प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि आज कोई भी कॉलेज या फिर ऐसे मल्टीनेशनल कॉलेजेस भी इन सभी टेक्नोलॉजीज पे बहुत कम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रेगुलर यानी कि 12वीं के बाद बहुत ट्रेडिशनल कोर्सेज यानी बीसीए, बीएससी, आईटी, या फिर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के बाद के बच्चे बीटेक या फिर बीई जैसी चीज के अंदर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो डेटा साइंस, एआई, एमएल जैसी चीजों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और जो बच्चे आज ऐसे हैं कि जो ये सब ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फील्ड सबसे बेस्ट साबित हो सकता है, जो आप इन आंकड़ों से इजीली एज्यूम भी कर सकते हो। दूसरी चीज कि सैलरी इन दिस फील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कई बच्चों के लिए यही रहती है कि हम कोई भी कोर्स करेंगे, कोई भी पढ़ाई करेंगे, तो वो सब करने के बाद उनको सैलरी या फिर यानी कि तनख्वाह कितनी मिलेगी। यहां पे लिखा है स्टार्टिंग सैलरी इज 12 LP यानी कि 12 लाख पर एनम एंड अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर। ये सभी सर्वे इंटरनेट के बहुत सारे ऐसे naukri.com एंड ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म से हमने लिए है कि जिसकी बदौलत मैं आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा आंकड़ा दे सकूं जो मार्केट में ऑलरेडी बच्चों को फिजिबली मिल रहा है। दूसरी चीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको समझने के लिए थोड़े बहुत एग्जांपल्स यहां पे मैंने दिए हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला के बारे में आपने सुना ही होगा। उसके बाद चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी, सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कोर्टाना, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। कई साल पहले से ही इंडस्ट्रियल रोबोट्स मार्केट में चल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे मार्केट में इवॉल्व हो रहा है। उसी के साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट, इंस्टाग्राम एंड अदर ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया जो आप आज की तारीख में यूज कर रहे हो। लेकिन एक चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे सालों से ये सभी कई सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन इस चीज में इतना जल्दी रिवॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन क्यों आया। तो उसको समझने के लिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाए तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एआई एंड एमएल। एआई एमएल के बारे में जानना, समझना, इसके ऊपर रिसर्च करना तो शुरू 1940 से 1950 के बीच में होना शुरू हो गया था। एंड उसका एक सिंपल सादा एम था, एम वाज टू गिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को एक ऐसा दिमाग देना कि जो ह्यूमन की तरह सोच सके, उसी की तरह सोच समझ के काम कर सके। और जस्ट लाइक वी ट्रेन अ स्मॉल चाइल्ड, यानी कि छोटे बच्चे को जिस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, कई कबार उसको खिलाते हैं, कई कबार उसको डांटते हैं, उसके साथ हम खेलते हैं, उसको कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के अंदर उसको कई बार पनिश भी करेंगे और पनिशमेंट से वो कई बार सेल्फ लर्निंग भी करेगा। तो ऐसा मॉडल, इंसान जैसा ही कंप्यूटर का एक मॉडल किस तरीके से बनाए, ऐसे छोटे से एम के साथ इस पूरे एआई इंडस्ट्री की शुरुआत 1940-50 के बीच में शुरू हो गई थी। एंड ही इज द पर्सन की जो गिने जाते हैं
एआई इंडस्ट्री के मास्टर यानी कि फादर ऑफ एआई जॉन मकार्टी। जॉन मकार्टी ने 1940-50 से इस सभी चीजों के बारे में रिसर्च R&D करना शुरू कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने एक एआई का एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिया था जो यहां पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Artificial intelligence is the simulation of human intelligence in machine that are programmed to think and learn like a human। यानी कि कंप्यूटर को एक ऐसा कृत्रिम दिमाग देना कि जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके, काम कर सके और खुद ब खुद अपनी नई नई चीजों को इवॉल्व कर सके। अगर हम एआई के बारे में बात करें तो एआई इज अ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी। एंड मार्केट में और वर्ल्ड के अंदर दो प्रकार की टेक्नोलॉजीज आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है। दो प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसमें से एक है नॉर्मल टेक्नोलॉजी एंड दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी। अब नॉर्मल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया 1940 एंड 50 के दौर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में काम करना शुरू तो हो चुका था, लेकिन ये सब चीजें आज 2019, 20, 21, 22 के बाद धीरे धीरे ज्यादा मार्केट में इवॉल्व होना शुरू हुई। उसके सबसे बड़े वजह क्या है कि 2010 के बाद आया मार्केट के अंदर इंटरनेट रिवॉल्यूशन। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी जियो लॉन्च होने के बाद ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन और तेजी से आगे बढ़ा। तो इससे पहले भी डेटा साइंस, एआईएमएल जैसी टेक्नोलॉजीज तो थी, लेकिन उसके अंदर दो फर्क थे, एक थे नॉर्मल टेक्नोलॉजी का और एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी नॉर्मल टेक्नोलॉजी यानी कि क्या है? आप जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी कि ऐसे कोई भी टूल जहां पे आप लॉट्स ऑफ डेटा एंट्री करते हो, जैसे एक्सेल के अंदर आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा अगर किसी भी जगह पे टाइप हुआ है, अगर डाला गया है, तो वो होगा एक्सेल या फिर वर्डपैड। बहुत सारी कंपनीज ने अपने बहुत सारे रिसर्च, टेबल एनालिसिस, वो सब चीजें एक्सेल के अंदर की है, लेकिन वो एक्सेल का सारा डेटा कोई मशीन को देके उसको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। तो वो टेक्नोलॉजी थी नॉर्मल टेक्नोलॉजी। और उसी जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो सभी डेटा एक ऐसे एआई को दिया जाता है कि जो एक बार वो डेटा लेगा, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करेगा और वो एनालिसिस को समझ के अपना आने वाला फ्यूचर भी वो प्रिडिक्ट कर पाएगा। और इसीलिए मैंने यहां पे एक छोटा सा डेटा एनालिसिस का मॉडल भी आपको दिया है, जहां पे ये 3 स्टेप के अंदर कोई भी डेटा एनालिसिस का मॉडल काम करता है। एंड टू गेट बेटर अंडरस्टैंडमेंट ऑफ व्हाट इज एआई, व्हाट इज डेटा साइंस, ये उसकी छोटी सी एक चीज है, एक छोटा सा फ्लो है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जहां पे किसी भी मशीन को दिया जाता है पहले स्टेप के अंदर लॉट्स ऑफ डेटा, वो लॉट्स ऑफ डेटा वो होता है प्रोसेस, यानी कि उसके अंदर होता है एनालिसिस, एंड एनालिसिस करने के बाद हमें मिलता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। और जब अगर कोई एआई हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है और वो आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जा रहा है या फिर रॉन्ग जा रहा है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को भी यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से अच्छे से काम कर सकेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी 2 प्रकार हो गए, पहला नैरो एआई एंड दूसरा जनरल एआई। अभी नैरो एंड जनरल के अंदर फर्क क्या है? बहुत सिंपल फर्क है। नैरो एआई यानी कि ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कि जिस सिस्टम के अंदर बहुत ही लिमिटेशन वाला काम होगा, और उसी जगह पे जनरल एआई यानी कि वो ऐसा एआई होगा कि जो सब काम कर पाएगा। सीधी अगर डेफिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन इज अ वन काइंड ऑफ जनरल एआई। ये जनरल एआई पूरा इंस्पायर है ह्यूमन से ही। जैसे हम इंसान खाना खा सकते हैं, खाना पका सकते हैं, खाना काट सकते हैं, उसी के साथ साथ हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग समझ भी सकते हैं, कोड लिख भी सकते हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं, एआई को भी हम बना सकते हैं। यानी कि वन मैन कैन डू मल्टीपल थिंग्स, और वो मल्टीपल चीजों को सीख सकता है और वो सीखने के बाद उन सभी चीजों को इवॉल्व कर सकता है। और उसी जगह पे नैरो एआई यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सिंगल टास्क के लिए ही बना है। लेट्स से एन एग्जांपल कि अगर हम टेस्ला गाड़ी की बात करें तो टेस्ला को अगर हमने ट्रेन किया है यूएस के रोड के लिए, तो वो टेस्ला इंडिया के रोड के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो चलेगी ही नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी क्योंकि उस गाड़ी को उस हिसाब से वहां पे ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है।
तो जो AI सिंगल पर्पस से काम करेगा उसको बोलते हैं नैरो AI, एंड जो AI मल्टीपल पर्पस से काम करेगा उसको बोलते हैं जनरल AI। मार्केट में जनरल AI के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, और धीरे धीरे जनरल AI के ऊपर भी दुनिया आगे बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल नैरो AI सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लोग अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में नैरो AI का यूज कर रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 4 सेगमेंट पाए जाते हैं। वो 4 सेगमेंट क्या है? एक तो है खुद ब खुद पूरा यूनिवर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है ML यानी कि मशीन लर्निंग, उसके बाद होगा DL यानी कि डीप लर्निंग, एंड उसके बाद है NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। अब ये सभी चीजों को यहाँ पे आप अगर ग्राफ देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा कि अब तक हम सोच रहे थे सिर्फ AI एंड ML के बारे में, अब व्हाट इज DL, व्हाट इज NLP। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सभी चीजें विथ अ स्मॉल एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ सके, एंड कभी भी अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो या फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो इजीली काम कर सको। पहली चीज हमारी जो है, पहला जो हमारा प्रकार है वो प्रकार है मशीन लर्निंग यानी कि ML। अगर हम ML की बात करें तो उसमें भी फिर 3 प्रकार है। वो 3 प्रकार में से पहला प्रकार है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वो एक प्रकार है डेटा विथ लेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा विदाउट लेबल, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इसके बारे में इस एग्जांपल से हम समझेंगे। अब सुपरवाइज लर्निंग यानी कि क्या है? सुपरवाइज लर्निंग यानी कि डेटा विथ लेबल, यानी कि कोई भी डेटा को एक लेबल दिया जाएगा। समझेंगे आगे एक एग्जांपल की बदौलत। यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग यानी कि डेटा विदाउट लेबल, यानी कि कोई भी डेटा को यहाँ पे लेबल नहीं दिया जाएगा। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। उस एग्जांपल को मैं जब आपको समझाऊंगा तब ये चीज इजीली आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे एग्जांपल दिया गया है जीमेल स्पैम का, मैसेजिंग इनबॉक्स का। अब जो यहां पे मैंने लिखा था डेटा विथ लेबल, यानी कि x इज इक्वल टू y, यहां पे y इज अ लेबल, y इज इक्वल टू z, यानी कि यहां पे y कोई एंटिटी है एंड z उसका लेबल है। तो अगर आप कोई भी टेबल के फॉर्म में अगर देखो तो कोई भी चीज को एक लेबल दिया जाएगा। अगर सादा सिंपल समझे तो आप जीमेल यूज करते ही होंगे। जीमेल में जब आपके ईमेल पर कोई प्रमोशनल मेल आते हैं तो वो एक अलग लेबल में चले जाते हैं। फेसबुक के अगर कोई मेल आएगी तो वो सोशल कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। लिंक्डइन के कोई अगर मेल आएंगे तो वो भी एक सोशल कैटेगरी के लेबल के अंदर चले जाते हैं। अगर आपने मैसेज पढ़ लिया है तो वो पढ़ने वाले पोर्शन में जाएगा, नहीं पढ़ा है तो ना पढ़ने वाले पोर्शन में जाएगा। तो ये सभी चीजों को यहाँ पे क्या दिया गया? लेबल्स। तो वो सब चीजों को यहाँ पे बोला जाता है सुपरवाइज लर्निंग। ये लेबल आपको देना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब जीमेल पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तब उसके अंदर इतने ज्यादा लेबलिंग वाले फंक्शन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये इवॉल्व होना शुरू हो गया, जीमेल पे बहुत सारा डेटा आना शुरू हो गया, तब उसका पूरा एल्गोरिथम समझने लगा कि किस चीज को कौन से लेबल के अंदर डालना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप आज की तारीख में स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो स्मार्टफोन के अंदर भी आप देखते होंगे कि जो प्रमोशनल मैसेज है, अगर कोई OTP है, ट्रांजैक्शनल मैसेज है, तो उसका पूरा एक अलग सेट रहता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अननोन सेंडर या फिर नोन सेंडर, यानी कि आपके फोन बुक में कोई नंबर सेव है तो उस फोन नंबर का जो कोई भी मैसेज है वो आपको अलग जगह पे दिख रहा है। अगर किसी अननोन बंदे ने आपको मैसेज भेजा है तो अलग जगह पे दिख रहा है। तो यहाँ पे उन सभी को लेबल्स दिए जाते हैं और आपका फोन यानी कि आपका मशीन वो सब चीजों को ऑटोमेटिक समझ रहा है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। उसी तरीके से यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे डेटा विदाउट लेबल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। किस तरीके से? यहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं होते, यहाँ पे होता है ग्रुप्स यानी कि क्लस्टर। अगर जैसे एक एग्जांपल के बतौर बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बार हम YouTube पे ऐसे AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो अगर सर्च कर रहे हैं तो आपको रिकमेंडेशन में भी ऐसे ही वीडियो आएंगे। नेटफ्लिक्स पे अगर आप हॉरर मूवीज ज्यादा देख रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा नेटफ्लिक्स रिकमेंड करेगा हॉरर मूवीज। अभी नेटफ्लिक्स का एक फीचर है टॉप 10 मूवीज इन इंडिया।
तो आपको इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो मूवीज देख रही है उसका एक पूरा ग्रुप बना के आपको नेटफ्लिक्स की मेन स्क्रीन पे दिखाया जाता है ताकि आप उन मूवीज को देख सको। तो यहां पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे बना रहा है एक पूरा ग्रुप। तो उस चीज को यहां पे बोला जाता है डेटा विदाउट लेबल, यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट जो मेरा फेवरेट है वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि ये पूरा ऐसा एआई मॉडल है जिसको खुद ब खुद सीखने के लिए मार्केट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, इट इज अ नैरो एआई सिस्टम जहां पे इसको कोई ना कोई एक टास्क दिया जाएगा, वो एक ही टास्क पे काम करेगा। अगर एग्जांपल के बतौर बात करें तो मार्केट में कई सारी ऐसी गेम है जिसको एआई को खेलने के लिए दिया गया था। चाइना के अंदर एक गेम मॉडल बनाया गया कि जो चेस जैसा एक गेम है, एआई मॉडल को जब वो गेम पहली बार खेलने को दिया गया था उस वक्त पे वो मल्टीपल टाइम, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम वो एआई इंसान के सामने हार गया। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा वक्त आया जब उस एआई ने समझ लिया कि मेरी ये मूव लेने के बाद इंसान कौन सी मूव लेगा, उसके बाद में मेरे को कौन सा मूव लेना है। आज की तारीख में उस एआई को उस गेम के अंदर हराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को सोच के समझ के उसके बाद का मूव यहां पे ले रहा है। तो ये है रेनफोर्समेंट लर्निंग, जिसके बारे में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। ये महंगा भी बहुत है क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग मोड पे जा रहा है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दैट्स वाई इस चीज के ऊपर काम बहुत हो रहा है, लेकिन काम होने के साथ साथ ये चीज महंगी भी इतनी है। अब ये हमने समझा एक प्रकार एमएल। उसके बाद है डीएल। डीएल यानी कि डीप लर्निंग। इट इज कंप्लीटली इंस्पायर बाय अ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि इंसान के दिमाग से कंप्लीट इंस्पायर होके बना हुआ जो मॉडल है उसको बोला जाता है डीप लर्निंग। और ये क्यों ह्यूमन ब्रेन के साथ इंस्पायर है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन सोचने का और संदेश यहां से वहां ले जाने का, उसी के साथ साथ उस मैसेज पे काम करने का, किसी भी चीज को याद रखने का, हर चीज, यानी कि इंसान के दिमाग का पूरा वायरिंग, पूरा कनेक्शन जो होता है उसी चीज से इंस्पायर होता है ये पूरा मॉडल, यानी कि इसको बोलते हैं डीप लर्निंग, जहां पे डेटा इन ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के अंदर हर जगह पे डेटा होता है। एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ मर्ज किया जाता है, समझा जाता है और काम किया जाता है। ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, किसी भी चीज को याद रखने के अंदर, मॉडल को किसी चीज को दिखा के समझाने के अंदर। अगर छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा। व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क इन डीएल? इट्स फर्स्ट स्टेप इज डेटा, यानी कि मशीन को डेटा दिया जाएगा। ट्रेन themselves टू recognize द पैटर्न इन दिस डेटा, यानी कि वो पूरे एआई को वो डेटा देने के बाद वो डेटा उसको याद रखाया जाएगा, उस डेटा को उसको समझाया जाएगा, उसकी पूरी पैटर्न को वो एनालाइज करेगा और वो एनालिसिस उसका 360 लेवल से होगा। उसके बाद प्रिडिक्ट द आउटपुट, यानी कि आउटपुट को वो पूरा प्रिडिक्ट करेगा कि ये चीज ये हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल उसका सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स में यूज होने वाला एआई टूल और मशीन इज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मशीन, जहां पे लोगों की या फिर अगर आप स्कूल ट्यूशंस की भी बात करो तो बच्चों के अटेंडेंस को इस मशीन के द्वारा लिया जाता है, जहां पे आप देख सकते हो कि इंसान के मुंह पे अलग अलग डॉट्स दे गए हैं। डॉट्स के हिसाब से पूरा एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न को ये मशीन याद रख रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि आईफोन और बहुत सारे फोन्स के अंदर आज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, उसी के साथ साथ आई यानी कि रेटिना रिकॉग्नाइज सिस्टम है। अगर हम थंब प्रिंट की बात करें तो हमारे थंब प्रिंट की पूरी पैटर्न को मशीन, यानी कि आधार कार्ड जब हम लिंक करते हैं तो आधार कार्ड क्या करता है, हमारे थंब प्रिंट को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी पैटर्न को याद रखता है और उस पैटर्न के साथ डेटा एंट्री के द्वारा समझाया जाता है कि ये जो पूरा कोड है, वो कोड जो ये पूरी पैटर्न है, वो कोड एक पार्थ शियानी नाम के बंदे की है जो यहां पे रहता है, जिसकी एज इतनी है। तो जब भी एक एआई को फिर से डेटा दिया जाएगा, एक अंगूठा सिर्फ दिया जाएगा, तो वो पूरा डेटा निकाल के वहां पे दे देगा। उसी के बाद उसका ही सेम दूसरा एग्जांपल जो आज वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, विच इज टेस्ला की ऑटो ड्राइविंग कार। अब ये ऑटो ड्राइविंग कार भी किस तरीके से काम करती है?
तो वहां पे कार के एआई को समझाया जाता है कि अगर रेड लाइट की पैटर्न उसको दिख रही है तो उसको क्या एक्शन लेनी है, येलो लाइट की पैटर्न में उसको क्या एक्शन लेना है, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से उसको समझना है, उस ऑब्जेक्ट के आने से ही उसके मशीन को समझना है कि ब्रेक लगाना है, स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, सब चीजें। तो यहां पे उस गाड़ी को जैसे हम इंसान याद रखते हैं कि गाड़ी इस तरीके से चलाना है, गाड़ी इस तरीके से रोकना है, तो ये सभी चीज की पैटर्न उसको एक बार समझाई जाती है, उसके ऊपर ये काम करता है, काम करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें देता है। गूगल का गूगल ट्रांसलेट, यहां पे भी वर्ड के अंदर भी है पैटर्न, यानी कि यहां पे जो ये जी लिखा हुआ है, ये जी की एक पूरी पैटर्न को समझ के उसको कोई भी अदर लैंग्वेज के अंदर जब गूगल ट्रांसलेट करता है तो भी वहां पे सेम प्रोसेस, डेटा दिया गया, पैटर्न याद रखी गई, पैटर्न को दूसरे कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और दूसरी पैटर्न का आउटपुट हमें दिया गया। And the third one is natural language processing. Natural language processing, it helps computer to understand and communicate with people using language, यानी कि हम इंसान जिस तरीके से किसी भी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करते हैं, वो बातचीत चाहे बोल के हो, चाहे लिख के हो, चाहे सुन के हो, उन सभी चीजों को बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। यहाँ पे इस पूरे एआई मॉडल को समझने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड काफी है, विच इज लैंग्वेज। और अगर उसके बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, गूगल ऑटो करेक्शन एंड ग्रामरली। आप सीरी को भी जब फोन में पहली बार चालू करते हो तो सीरी अपने आप को आपकी आवाज याद रखने में पैटर्न में ट्रेन करता है। हेलो सीरी, हाय सीरी वगैरह बोलने से ये फोन एक्टिवेट होता है, आपके साथ बातें करता है। आप उसको बोल रहे हो कि हे सीरी कॉल XYZ पर्सन, तो वो उस बंदे को कॉल करता है। अगर उस बंदे को समझने में उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो वो अपने आप को आपके सामने क्लियर भी करता है कि यू मीन टू से मैं इसको कॉल करूं या फिर इसको कॉल करूं। उसी तरीके से गूगल असिस्टेंट जैसे कोई भी वॉइस रिकॉग्नाइज वाले वर्चुअल असिस्टेंट सभी इसी एआई मॉडल के प्रताप है। गूगल ऑटो करेक्शन, यानी कि आप जब गूगल में मेल ड्राफ्ट कर रहे हो उस वक्त पे आप लिख रहे हो कि हाय दिस इज पार्शियानी वगैरह वगैरह वगैरह, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो नीचे का सेंटेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। फील फ्री, अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे का सेंटेंस फिर से ऑटो करेक्शन मोड के अंदर आ जाता है। आप रेगुलरली गुड मॉर्निंग को GM लिखते हो तो G लिखने के बाद डायरेक्टली M आ जाता है, गुड लिखने के बाद मॉर्निंग का सजेशन आ जाता है। तो ये सभी सजेशन जो लैंग्वेज के एक बिहाफ पे है उसको बोला जाता है NLP। ग्रामरली बहुत सारे ईमेल्स में और वगैरह वगैरह जैसी चीजों में चल रहा है, तो ये सभी पोर्शंस NLP के ही मॉडल्स है। और ये पूरा AI कोर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके अंदर इतनी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ये पूरा फ्लो यहाँ पे AI ML इंडस्ट्री एंड डेटा साइंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे पहला फंडामेंटल चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा विच इज C++, पाइथन फॉर द डेटा साइंस। बाद में आएगा मैथमेटिक्स ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर लॉजिकल बंदा ही चल पाएगा जिसका दिमाग, लेफ्ट ब्रेन सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिवेट है, जिसको मैथ्स अच्छा आता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो मैथ्स 1 2 3 4 वाले बच्चे दे आर द आइडियल पर्सन कि जो मैथ्स 1 2 3 4 में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करते थे, उन लोगों के लिए ये फील्ड भगवान के समान है। उसी के साथ साथ एडवांस स्टैटिस्टिक, SQL डेटा साइंस, उसके बाद है NumPy एंड Pandas, डेटा एनालिसिस प्रोसेस, डेटा विजुअलाइजेशन, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग, NLP, रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स, डायमेंशनली, मॉडल सेक्शंस, लाइव प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर हम बनाना सीखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स किस तरीके से काम करेंगे, ओरिजिनल AI मॉडल्स हम अपनी खुद की डेफिनेशन के हिसाब से बनाएंगे, पावर BI, टैब्लू जैसे बहुत सारे टूल्स इस पूरे मॉडल के अंदर हम सीखने वाले हैं। Until and unless अगर हम AI मॉडल की बात करें, AI के पूरे सिलेबस की बात करें तो AI के अंदर सबसे ज्यादा कोर फोकस दिया जाएगा C++, पाइथन कोर, पाइथन फॉर डेटा साइंस, इन सभी चीजों के ऊपर पूरा फोकस दिया जाएगा और इन सभी चीजों को आपको एक लेवल से सिखाया जाएगा। जब आप AI की बात करेंगे तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि AI क्या है, आप AI करने के बाद क्या करोगे, AI के अंदर आपको जॉब कहां पे मिलेगी, कितने सैलरीज होंगे, और अब हम बात करेंगे कि जॉब रोल कैसे होंगे, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI डेवलपर, डेटा एनालिसिस्ट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे रोल्स
फर्म्स है, ऐसी कोई भी कंपनी जो बिग जायंट कंपनीज है, डेटा के ऊपर काम कर रही है, मार्केट में एनालिसिस कर रही है, उन सभी को आज डेटा साइंटिस्ट, AI/ML वाले बंदों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारा नीड है। तो अगर आप ऐसे आइडियल कैंडिडेट हो कि जो इन सभी चीजों को सीख सकते हो, तो आपके लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है। लेकिन कौन ऐसा बंदा है कि जो इस फील्ड को अच्छे से सीख पाएगा? यहां पे लिखा है जैसे IT एंड कंप्यूटर साइंस का कोई भी स्टूडेंट जो आज इस चीज को पढ़ रहा है या फिर इन सभी चीजों की पढ़ाई कर चुका है, दे कैन डू AI/ML एंड डेटा साइंस के कोर्सेज। इंजीनियरिंग का कोई भी बच्चा, स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी इन सभी चीजों को सीख सकते हैं। इन शॉर्ट, ये पूरा फील्ड ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है कि जो कॉमर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, लेकिन उनका स्टैटिस्टिक एंड मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इस वीडियो में हमने सब बात कर ली, लेकिन आखिरी पोर्शन पे हम बात करेंगे कि ये पूरा कोर्स आपको कहां पे सीखना चाहिए। तो इस पूरे कोर्स को सीखने के लिए गुजरात का नंबर 1 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि रेड एंड व्हाइट मल्टीमीडिया एजुकेशन है, जो पिछले 15 सालों से 35,000 से भी ज्यादा बच्चों को IT ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे चुका है, प्रैक्टिकल लाइफ स्टडी दे चुका है, प्लेसमेंट भी दे चुका है। और ये AI/ML के कोर्स के अंदर हमारी सबसे बड़ी यूएसपीज क्या है वो अगर आप समझें, तो यहां पे व्हाई दिस कोर्स एट रेड एंड व्हाइट, वी आर द ओनली वन एंड ओनली IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो ये सभी कोर्सेज को इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टीज के पास से, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की बदौलत हम सिखाते हैं। वी प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स की जो आपको ये सभी कोर्स सीखने के लिए जरूरी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को देते हैं। मार्केट ओरिएंटेड पूरा सिलेबस रहता है, मार्केट ओरिएंटेड फैकल्टीज रहते हैं, उसी हिसाब से यहां पे बच्चों की ट्रेनिंग्स होती है। NSDC एंड NSQF यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ हम जुड़े हुए, उसकी बदौलत आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो IT की कोई भी कंपनी में, जब आप एक डेटा साइंटिस्ट के बदौलत या फिर आप एक AI या फिर ML इंजीनियर की बदौलत आप ये सर्टिफिकेट जब रखोगे, तब आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की पूरी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया होता है। उसी के साथ साथ लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट रहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा लर्निंग रहेगा, रिच लर्निंग कंटेंट रहेगा। तो इतने ज्यादा यहां पे हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। उसी के साथ साथ व्हाई दिस कोर्स एट रेड एंड व्हाइट, हम ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जो आज तक बहुत सारे नेशनल एंड मल्टीनेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं। 2018 से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं। इतने ज्यादा हमारे पास अफिलिएशंस है कि जो बच्चों के सर्टिफिकेशन, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और उनके सर्टिफिकेशन को और से और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी साबित होते हैं। तो ये था पूरा AI/ML एंड डेटा साइंस के ऊपर का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, कोर्स इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को जानने, देखने, समझने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी AI/ML एंड डेटा साइंस जैसे कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करके अपनी करियर काउंसलिंग बुक करें और हमारे एक्सपर्ट करियर काउंसलर के साथ अपने करियर से जुड़ी कोई भी क्वेरीज को रिजॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।